welcome back to our channel Local School of English. So guys, in this video I am going to discuss a new cue card topic. Topic is describe a famous person that you are interested in. तो guys, आपने किसी फेमस पर्सन के बारे में बताना है जिसके बारे में आप इंटरेस्टेड हो. तो देखिए गाइस, कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ की बात करें हम तो आप किस किस के बारे में बोल सकते हैं. कोई भी फेमस पर्सन हो सकता है गाइस. जैसे गाइस किसी कंपनी का सीईओ हो सकता है, जैसे एलन मस्क हो गया, बिल गेट हो गया. इसके अलावा कोई भी बॉलीवुड स्टार हो सकता है, बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड स्टार भी हो सकता है कोई ना कोई पॉलिटिकल लीडर हो सकता है, सीएम हो सकता है किसी स्टेट का, पीएम हो सकता है किसी कंट्री का, या फिर प्रेसिडेंट हो सकता है. तो लेकिन आपने बताना है कि आप उसमें, जैसे गाइस हम इसके पहले क्यूज देख लेते हैं. हु दिस पर्सन इज, ये पर्सन कौन है. हाउ यू नो अबाउट दिस, आप इसको कैसे जानते हैं. बट शॉर्ट ऑफ लाइफ दे हैड बिफोर बिकम फेमस, इसकी लाइफ कैसी सी फेमस होने से पहले. हाउ दिस पर्सन बिकम फेमस, ये पर्सन फेमस कैसे बना. एक्सप्लेन वाई यू लाइक दिस पर्सन, और आप इसको पसंद क्यों करते हैं, क्यों आप इसमें इंटरेस्टेड हैं. सो गाइस, आपने जो 5 क्यू कवर करने हैं अपने क्यू कार्ड में. तो जिस भी पर्सन के बारे में आप बोलना चाहते हैं, होप आपको उसके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और आपको पता होनी चाहिए कि उसकी लाइफ पहले कैसी थी और फेमस होने के बाद अब कैसी है. तो आप इसमें किसी भी फेमस पर्सन के बारे में बोल सकते हैं. जो मैंने बोला है वो एलन मस्क पर बोला है गाइस, लेकिन आप एक पर्सन और है जो बहुत ही फेमस है, उनकी लाइफ बहुत ही सिंपल है. वो हमारे बॉलीवुड स्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में बोल सकते हैं गाइस. अगर आपको उनकी लाइफ स्टोरी पर क्यू कार्ड चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन मैंने जो बोला है वो एलन मस्क के बारे में बोला है, क्योंकि मैं गाइस वर्ल्ड में इसी फेमस के बारे में, इसी पर्सन के बारे में मैं बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ. मुझे ये पर्सन सबसे अच्छा लगता है वर्ल्ड में, तो इसलिए मैंने इसके बारे में बोला है. तो देखिए गाइस, क्या है वो पर्सन. हु दिस पर्सन इज, कौन है वो पर्सन. Some people in the world are known for their interesting and inspirational life stories such as Jeff Bezos, Greta Thunberg, Ronaldo and many more. कुछ लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो अपनी इंटरेस्टिंग एंड इंस्पिरेशनल स्टोरी की वजह से जाने जाते हैं, जैसे कि जेफ बेजोस, ग्रेटा थनबर्ग, रोनाल्डो एंड मैनी मोर. एलन मस्क आल्सो वन ऑफ देम. एलन मस्क है वो भी इनमें से एक है. ही इज़ ए सीईओ एंड एंटरप्रेन्योर हु हैज़ फाउंडेड और को फाउंडेड सेवरल कंपनीज. जो एक सीईओ है एंड एक एंटरप्रेन्योर है गाइस. एंटरप्रेन्योर मतलब गाइस एक बिजनेसमैन है जिसने बहुत सी कंपनी को फाउंड किया है और बहुत सी कंपनियों का को फाउंडर है. तो नेक्स्ट देखिए गाइस, हाउ यू नो दिस पर्सन. एक्चुअली आई डोंट नो हिम पर्सनली, मैं इनको पर्सनली नहीं जानता. आई केम टू नो अबाउट हिम, मुझे इसके बारे में पता चला फ्रॉम यूट्यूब से. व्हेन ही हैड बिकम रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इन जनवरी 2021. तो गैस मैं इनको पर्सनली नहीं जानता, लेकिन मुझे इनके बारे में यूट्यूब से पता चला था. कब पता चला था, जब ये दुनिया का सबसे रिचेस्ट मैन बन गया था जनवरी 2021 में. एंड नाउ सेकंड रिचेस्ट पर्सन, और आज के समय ये सेकंड रिचेस्ट पर्सन है आफ्टर जेफ बेजोस के बाद, जो कि अमेजोन के सीईओ हैं. तो मैंने बता दी कि मैं पर्सनली तो नहीं जानता, पर मुझे इसके बारे में कैसे पता चला था. नेक्स्ट देखिए, व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफ दे हैड बिफोर बिकम फेमस. तो इनकी लाइफ कैसी थी गाइस फेमस होने से पहले. तो गाइस जब मैंने रिसर्च किया कि ये कैसे व्यक्ति थे जो ये फेमस नहीं हुए थे, तो उसका आंसर देखिए. एन एक्वर्ड एंड इंट्रोवर्टेड चाइल्ड. जो एलन मस्क थे वो एक अजीब सी और एकदम अपनी ही कंपनी में रहना पसंद करते थे गाइस. इंट्रोवर्ट तो पता है, जो किसी से ज़्यादा बातचीत ना करे उसको इंट्रोवर्ट कहते हैं. तो ये एक इंट्रोवर्ट चाइल्ड थे. मस्क वाज बुलीड, मस्क को गाली दी जाती थी या फिर उससे लड़ाई की जाती थी थ्रू आउट हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन में. एंड वाज वंस हॉस्पिटलाइज, और एक बार जो इन्होंने हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया था गाइस, हॉस्पिटल में इनको हॉस्पिटल में जाना पड़ गया था. आफ्टर ए ग्रुप ऑफ बॉयज थ्रू हिम डाउन, क्योंकि कुछ लड़कों के साथ इनकी लड़ाई हो गई थी और उन्होंने इसको सीढ़ियों से नीचे गिर दिया था. ही अटेंडेड वाटरक्लूफ हाउस प्रिपरेटरी स्कूल, इस स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की है. और इनका हाई स्कूल है ब्रेंटन हाई स्कूल. आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम प्रिटेरिया बॉय हाई स्कूल, एजुकेटिंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया इन फिजिक्स, और यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया से इन्होंने फिजिक्स की है. मस्ट started getting his feet wet as a serial tech entrepreneur with early success of Zip2 and X.com. जो इन्होंने पहली कंपनी बनाई थी वो Zip2 थी, उसके बाद X.com, और फिर यही X.com थी जो बनकर पेपाल बनी गाइस. तो मैंने यही बताया है कि जो लाइफ कैसी थी पहले, ये जो बचपन में बहुत ही मतलब कि ऑकवर्ड और इंट्रोवर्ट बच्चा था, उसके बाद कई बार इनकी फ़ाइट हुई और इन्हें हॉस्पिटल भी जाना पड़ा. इनका स्कूल बताया कि क्या क्या है स्कूल में. वैसे गाइस नॉर्मल जैसे हर व्यक्ति की लाइफ होती है वैसे ही इनकी लाइफ रही है, लेकिन इनकी लाइफ में कुछ ऐसा
जस्ट ए मिनट गाइस। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे GP2 कंपनी बनाई, फिर X.com कंपनी बनाई और वो कंपनी एक दिन पेपाल बन गई। तो गाइस आज आप सभी को पता है कि पेपाल कितनी फेमस कंपनी है। तो ऐसे करके मैंने बताया कि फेमस होने से पहले इनकी लाइफ ऐसी थी, जो मतलब कि कुछ ना कुछ करते ही रहते थे। हाउ दिस पर्सन बिकम फेमस, ये पर्सन है जो फेमस किस तरह बना। एलन मस्क को फाउंडेड द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट फर्म पेपाल एंड फाउंडेड द स्पेसक्राफ्ट कंपनी SpaceX। कहने देखिएगा ये पर्सन फेमस इस तरह बना क्योंकि इसने 2 कंपनीज फाउंड की, पहली पेपाल, सेकंड SpaceX। उसके बाद ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब कि CEO बना टेस्ला का। एज दिस कंपनी आर बिकमिंग पॉपुलर डे बाय डे, जैसे ही ये तीनों कंपनीज डे बाय डे पॉपुलर हो रही हैं, दिस इज़ द मेन रीज़न, यही मेन कारण है कि जो मस्क है वो भी फेमस हो रहे हैं। इसके अलावा मस्क है जो सेकंड रिचेस्ट पर्सन है इन दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में, इसलिए वो फेमस है। मस्क इज कॉल्ड द रियल लाइफ आयरन मैन। मस्क है उसको रियल लाइफ आयरन मैन कहा जाता है गाइस, बिकॉज ही इज कंटिन्यूसली यूजिंग हिज न्यू फाउंड वेल्थ टू हेल्प टर्न साइंटिफिक ड्रीम्स इनटू रियलिटी। क्योंकि गाइस जो भी पैसा कमाते हैं उनको इन्वेस्ट करते हैं ऐसे कार्यों में जो एक साइंटिफिक ड्रीम है इनके। जैसे गाइस इनके सबसे फेमस ड्रीम है कि मैं मार्स पर ह्यूमन की लाइफ पॉसिबल करूँगा, तो उसमें ही अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। आफ्टर सर्चिंग अबाउट हिम, इसके बारे में सर्च करने के बाद आई केम टू नो ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, मुझे पता चला कि बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है। ही इज़ बेस्ट लीडर, वो एक बेस्ट लीडर है। ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव विद हिज एम्प्लॉयज़ एंड वर्क एंथुसियास्टिकली सो दैट हिज एम्प्लॉय गेट मोटिवेशन फ्रॉम हिम। क्या वो बहुत ही कोऑपरेटिव है अपने कर्मचारियों के साथ और उनके साथ मिलकर वर्क करते हैं ताकि जो उनके कर्मचारी हैं वो उनसे मोटिवेशन ले सकें। समटाइम ही स्लेप्ट ऑन हिज कोच इन द कंपनी, कभी कभी वो कंपनी में एक सोफे पर ही सो जाते हैं। और ही वर्क 60 to 80 और इन ए वीक, और ये 60 से 80 घंटे तक काम करते हैं एक वीक में गाइस। एक्सप्लेन वाई यू लाइक दिस पर्सन, तो एक्सप्लेन करें कि आप इस पर्सन को क्यों लाइक करते हैं। मस्क इज इंस्पिरेशन फॉर मी, जो मस्क है वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है। नॉट ओनली मी, मेरे लिए नहीं बट फॉर ऑल द यूथ, सिर्फ अपनी सभी यूथ के लिए ये मोटिवेशन है। जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एम्बिशन, बिकॉज उनकी एक एम्बिशंस, अपनी जो एम्बिशंस है वो उसकी वजह से जाना जाता है। मस्क इज बेस्ट नोन टुडे फॉर हिज एम्बिशन ऑफ पुटिंग ए कॉलोनी ऑन मार्स। कहते जो मस्क है वो आज के समय सबसे जो उसकी अच्छी एम्बिशन है कि वो एक कॉलोनी बसाना चाहता है मंगल ग्रह पर। एंड फॉर बीइंग CEO ऑफ टेस्ला एंड SpaceX। तो मस्क इन वजह से जाना जाता है गाइस। ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट, देखिएगा मैं बता रहा हूँ कि मैं इसको क्यों लाइक करता हूँ, क्योंकि ये तो एक तो मेरे लिए इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन क्यों है, क्योंकि इनकी ये विश कि मैं मार्स पर कॉलोनी बसाना चाहता हूँ वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और सेकंड, ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट और जो प्रोजेक्ट हैं इनकी कंपनीज के वो जैसे कि सोलर सिटी, टेस्ला, हाइपरलूप एक्सेट्रा इन्वायरमेंट फ्रेंडली, जिस सारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं। ही इज़ नॉट ओनली थिंकिंग, ये सिर्फ ये नहीं सोच रहे हैं टू कॉलोनाइज मार्स, की मार्स पर एक कॉलोनी बसाएंगे, बट आल्सो सेविंग अर्थ टू गेट पोल्यूटेड, बट अर्थ को भी सेव कर रहे हैं कि उसको पोल्यूट होने से बचाएं। ही इज़ द पर्सन ऑन हिम, ये एक ऐसा पर्सन है जिस पर हम 100 से लेकर 1000 पेज तक लिख सकते हैं। इज क्रिएटिविटी एंड पॉजिटिविटी रियली अमेजिंग, इनकी जो क्रिएटिविटी और पॉजिटिविटी है वो रियली अमेजिंग है। आई ऑलवेज ट्राई टू नो मोर अबाउट इट, मैं इनको बहुत उसकी हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि मैं इनके बारे में कुछ ज़्यादा जान सकूँ। तो गैस मैंने उस पर्सन के बारे में बताया जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। अगर गैस आप एलन मस्क के बारे में नहीं बोलना चाहते तो फिर आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में बोलिए गाइस। वो एक ऐसा स्टार है जो मतलब कि अपने मतलब कि नॉर्मल लाइफ से उठा है गाइस, तो आप उसके बारे में बोल सकते हैं जिसका कोई भी बॉलीवुड बैकग्राउंड नहीं था और वो कैसे फेमस हुआ और आज वो कितना फेमस है, तो आप वो सभी बता सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बोलना चाहे तो वो सुशांत राजपूत के बारे में बोल सकता है, क्योंकि गैस वो भी एक ऐसा पर्सन था, लेकिन गैस वही कि उसके बारे में फिर आपको बताना होगा क्या हुआ, क्यों उसकी डेथ हुई। तो अगर आप उसके बारे में नहीं बोलना चाहते तो एलन मस्क सही है गाइस आप सभी के लिए, नहीं तो फिर आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में बोलना, उनके बारे में थोड़ी रिसर्च करना, गूगल पर देखना, आपको बहुत से पेज मिल जाएंगे, बहुत सी स्टोरीज मिल जाएंगी कि कैसे वो कामयाब हुए अपनी लाइफ में, कैसे उन्होंने बॉलीवुड में अपना नाम कमाया। तो इस वीडियो में गाइस यही था। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।